नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे अपने इस यूट्यूब वीडियो चैनल पर। दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त SR रवि आज एक नए विषय को लेकर आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। आज का जो विषय है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग क्यों करूं, व्हाई आई नीड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। आज की इस दौड़ती भागती दुनिया में बहुत सारी कंपनियां अपने उत्पादों की जानकारी, अपनी सेवाओं की जानकारी या अपने ऑफर्स की जानकारी ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि इंटरनेट, टेलीविजन, मोबाइल और प्रिंट मीडिया। क्योंकि आपने भी अक्सर देखा होगा, जब भी आप इन मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे विज्ञापन होते हैं जिनमें कंपनी के ऑफर्स या उनके प्रोडक्ट्स के विषय में हमें जानकारी दी जाती है। और साथ ही मैं आपको कहना चाहूँगा कि उस विज्ञापन में एक चेहरा ऐसा होता है जो जाना पहचाना होता है, और वो चेहरा एक सेलिब्रिटी का होता है, चाहे फिर वो फिल्म जगत से हो, चाहे फिर वो खेल जगत से हो। और कंपनियां इन सेलिब्रिटीज़ का प्रयोग करते हुए अपनी जानकारी हम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वे इसलिए इस काम को करते हैं क्योंकि वो जो चेहरा है वो चेहरा जाना पहचाना है और हम सब उस चेहरे से वाकिफ़ है। तो उस चेहरे का प्रयोग करते हुए कंपनी अपने विज्ञापन को मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और उन विज्ञापनों के माध्यम से वो सेलिब्रिटीज़ हमसे कहते हैं कि ये जो उत्पाद है, ये जो सेवाएं हैं या ये जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही अच्छी है और मैं भी इसे प्रयोग करता हूं, तो आप भी इसे प्रयोग करें। और उनकी बातों को सुनकर हम मान लेते हैं कि ये जो सेवाएं हैं सचमुच बहुत अच्छी हैं या ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छी है, फिर हम भी दुकान में जाकर वही प्रोडक्ट्स को घर ले आते हैं और उन सेलिब्रिटीज़ के कहे हुए सारी बातें हमारे जीवन में रिकमेंडेशंस बन जाती हैं, फिर हम उनके कहे हुए बातों पर चलने लगते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, हमारे जीवन में अक्सर देखा गया है, कोई भी व्यक्ति जो आज हमारे आस पड़ोस में रहते हैं, अगर वे लोग आकर के हमें कुछ प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं या कुछ सेवाओं की जानकारी देते हैं और वो कहते हैं कि वाकई में ये जो सेवाएँ हैं, ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही अच्छी है क्योंकि मैं भी इसे प्रयोग कर रहा हूँ और आपको भी इसको एक बार ट्राई कर लेना चाहिए क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स हैं, इसके जो परिणाम हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। और दोस्तों, हम मान लेते हैं क्योंकि उस चेहरे को हम जानते हैं, उस व्यक्ति को हम जानते हैं जो हमारे आसपास रहते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ी ताकत है जिसे हम कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ। अगर कोई व्यक्ति किसी सर्विसेज को लेकर या किसी प्रोडक्ट को लेकर अगर कोई जानकारी दूसरे व्यक्ति को दे रहा है तो हम इसे डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। अब अगर आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों करूं, तो मैं आप सभी को बता दूं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने के बहुत सारे फायदे हैं। पहली बात, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक रिस्क फ्री बिजनेस है क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कोई बड़ी पूंजी को निवेश करने की आवश्यकता नहीं। एक छोटी सी पूंजी लगाकर भी आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर सकते हैं और एक छोटे से लेवल से लेकर एक बड़े लेवल तक आपके बिजनेस को आप लेकर जा सकते हैं। दूसरी बात, आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने के लिए किसी मैन पावर की आवश्यकता नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि आपको किसी भी व्यक्ति को काम पर या नौकरी पर रखने की आवश्यकता नहीं। आप इस बिजनेस को अकेले ही मैनेज कर सकते हो। तीसरी बात, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं। आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को आप अपने घर से ही शुरुआत कर सकते हैं और साथ ही अपने घर से ही ऑपरेट कर सकते हैं। चौथी बात, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए किसी स्पेसिफिक डिग्री या डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं पड़ती। पांचवी बात, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को आप अपने शहर में कर सकते हैं और साथ ही दूसरे शहरों में भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इंटरनेशनली विदेशों में भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आप सभी को ये बताता चलूं कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको पूरे दिल से, आपको पूरे लगन से मेहनत करनी होगी और साथ ही पूरे आत्मविश्वास से आपको इस काम को करना होगा। मैं आप सभी से ये बात इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग को लेकर अभी भी गलत धारणाएं बनाए बैठे हैं और गलत सोच लिए बैठे हैं। बहुत बार देखा गया है कि लोग जो है कंपनीज के साथ जुड़ते तो हैं, परंतु वे ये सोचकर जुड़ते हैं कि ये एक अलादीन का चिराग है कि वो आएंगे, चिराग लेंगे, चिराग घिसेंगे और चिराग में से एक जिन बाहर आएगा और उनका जो भी काम है वो जिन कर लेगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक दिल का बिजनेस है और दिल से हमें इस काम को करना होगा, पूरी लगन से हमें मेहनत करनी होगी और पूरे आत्मविश्वास से हमें अपने बिजनेस को लेकर आगे बढ़ना होगा। तभी जाकर के एक दिन ऐसा आएगा जब हम एक सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बन पाएंगे।
और डायरेक्ट सेलिंग को लेकर दूसरी गलत धारणा यह है कि लोग सोचते हैं कि जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से पहले जुड़ता है वो ज़्यादा कमाता है और बाद में जो जुड़ता है वो कम कमाता है। तो मैं आप सभी को बता दूं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो कोई अगर पहले भी जुड़ा हो परंतु मेहनत अगर ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा हो तो उसका परिणाम भी अच्छा नहीं होता। मेरा कहने का मतलब है, अगर कोई ठीक तरीके से मेहनत ना कर रहा हो तो उनका अच्छा इनकम जनरेशन नहीं हो सकता। परंतु मैं कहता हूं कि अगर आप बाद में भी जुड़े हैं किसी कंपनी के साथ, परंतु अगर आप मेहनत अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो आप अच्छा इनकम जनरेट कर पाएंगे। क्योंकि बिजनेस चाहे डायरेक्ट सेलिंग की हो चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस हो, हमें मेहनत करनी होगी, क्योंकि ये हमारा अपना बिजनेस है। तो जितना समय हम लगाएंगे और जितना मेहनत हम करेंगे उतना ही मुनाफा हम अपने बिजनेस से कमा पाएंगे और एक दिन हम अपने बिजनेस में सफल होंगे और एक दिन हम एक ऊंचे मकाम तक पहुंच पाएंगे। साथ ही मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, फिर भी वे लोग कहते हैं कि हम आज तक डायरेक्ट सेलिंग के प्रोफेशन में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर एज अ ट्रेनर वो ये है कि बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं परंतु उनको ये नहीं पता कि इस बिजनेस को कैसे करना है। तो मेरा कहने का मतलब है, दे नो व्हाट टू डू बट दे डोंट नो हाउ टू डू। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो एक डायरेक्ट सेलर को करना होता है वो है टाइम इन्वेस्टमेंट। मेरा कहने का मतलब है समय का निवेश। जितना ज़्यादा समय हम अपने बिजनेस के लिए निवेश करेंगे उतनी ही अच्छी तरीके से हमारा बिजनेस फूलेगा फलेगा और एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। सोच के देखिए, आज के समय में अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता हो तो कम से कम 5 वर्ष तो लगते होंगे। अगर कोई इंजीनियर बनना चाहता हो तो उस पर भी 5 से 6 वर्ष का समय तो लगता होगा। तो वैसे ही हमें अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए भी समय तो देना होगा और जितना ज़्यादा हम समय लगाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारा बिजनेस फूलेगा फलेगा और एक अच्छा ग्रोथ हमारे बिजनेस में हमें देखने को मिलेगा। लेकिन जो डायरेक्ट सेलर्स अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए सही तरीके से समय का निवेश नहीं कर पाते हैं, उनका बिजनेस में ग्रोथ भी नहीं हो पाता है और धीरे धीरे वो अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं और अपने बिजनेस से भी क्विट कर लेते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में अब मैं अपना समय कैसे लगाऊं, तो मैं आप सभी को 2 बातें बताना चाहूँगा। पहली बात, आप जिस कंपनी के साथ भी जुड़े हैं उस कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है या सर्विसेज है आप उसे यूज़ कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए और अपना एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए ताकि उस माध्यम से आप अपने बिजनेस का प्रमोशन कर पाएं। दूसरी बात, आप जिस भी कंपनी के साथ जुड़े हैं उस कंपनी के जो भी बिजनेस डेवलपमेंट प्लान आपके लिए बनाया गया है, आप उस बिजनेस डेवलपमेंट प्लान के अनुसार आप अपने आप को आगे ड्राइव करें ताकि आप एक दिन सक्सेसफुल बिजनेस ओनर बन सकें। अब आखिर में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला, आप अकेले काम कर सकते हैं और दूसरा, आप अपनी टीम को लेकर काम कर सकते हैं। एज एन इंडिविजुअल अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तो आप अपने लिए कंज्यूमर्स डेवलप कर सकते हैं। अगर आप टीम को लेकर काम करना चाहते हैं तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा ताकि आपकी तरफ बहुत सारे लीडर्स को आप क्रिएट कर पाएँ। बस इतना ध्यान रहे कि आप जो कुछ भी करें वो पूरे दिल से और पूरी सच्चाई से करें ताकि एक दिन आप एक बहुत ही सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर और डायरेक्ट सेलर बन सकें। मेरी तरफ से भी आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं ताकि आप अपने डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में अच्छा मुकाम हासिल करें और कभी आप अपना हिम्मत ना हारे। नेवर गिव अप। आज का ये वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही मेरे इस YouTube वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार जो भी नया वीडियो लेकर आऊँ वो वीडियो तुरंत आप तक पहुँच जाए। मेरे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने और ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का प्रेमपूर्वक धन्यवाद।